4 न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना गया, चुनाव को टाल दिया गया है। इस मद्देनज़र टाल दिया गया है क्या कि शायद पहलगाम में जो घटना हुई थी उसका बदला लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर बड़ा मकसद सामने हो तो फिर इन चीज़ों पे ध्यान हटा दिया जाता है। मोदी जी, भारत सरकार उन पहलगाम के अंदर जो आतंकी घटना हुई उसका जवाब देना चाहते हैं, देना चाहिए भी। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का जो चुनाव होना था 24 में ही ख़त्म हो गया था नड्डा जी का कार्यकाल। अब आगे एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि चुनाव टाल दिए गए। लेकिन दोस्तों, इस आपदा में क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिहार के चुनाव भी टाले जाएं? संभव है, चूँकि एक तीर से कई निशाने करना मोदी जी अक्सर जानते हैं। उनको मालूम है कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द, उनका क्या क्या असर कहाँ कहाँ तक जाता है। कभी कभी वो डायरेक्टली भी किसी को अगर टारगेट ना करना चाहें तो सफ़ेद कपड़े से कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते। हाँ, चुनाव की अभी हुआ था 2024 में, उसमें बोलने लगे थे, मुसलमान हिंदू करने लगे थे। मजबूरी क्या करते, क्योंकि लग रहा था कि सत्ता हाथ से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी मनसब पर फायज हो, यानी कि किसी पद पर बैठा हो, और उसे लगे कि ये तेरा सिंहासन डोल रहा है, तेरी कुर्सी डोल रही है, तो बाज़ मरतबा वो बंदा थोड़ा सा ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी करने लगता है जो उसकी ज़ात से, उसकी पर्सनैलिटी से रिजेंबल नहीं करती है। खैर दोस्तों, मैं तो बताने ये हाजिर हुआ कि फिर बिहार का चुनाव भी इतना मद्देनज़र कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। अगर स्ट्राइक करनी है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो आज एक बात याद रखिएगा, युद्ध जो है ना वो कागज़ों पे नहीं लड़ा जाता। कागज़ों पर जो प्लानिंग होती है, युद्ध का एक नेचर है कि उस प्लानिंग से दूसरी तरफ जाता है। दुनिया को मालूम था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पे हमला ना किया जाए, उनके आतंकियों को सही सबक सिखाना चाहिए, लेकिन वो क्या सिखाने का तरीका, ये भी मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बात यह है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन को ये समझ रहा था रूस कि बहुत जल्दी इसको यूं ही ख़त्म कर डालेंगे। गज़ा के अंदर इस प्रकार से आया था इसराइल के यूं ही ख़त्म कर देंगे। आज 2 साल हो गए, यूक्रेन वालों को तो खैर 4 साल होने वाले हैं, उस ख़त्म नहीं हुआ है। आज तक वो जान का जंजाल बन गया। हम कहना ये चाहते हैं कि दुश्मन को कभी ज़िंदगी में कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसको चारों तरफ से घेरने की ज़रूरत होती है। चीन ने अभी पाकिस्तान को कुछ लेना देना किया है हथियारों का, मालूम होगा किस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है चीन, ये भी देखिएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी किस प्रकार से पाकिस्तान को घेरे में ले रही है या नहीं ले रही है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जवान सीधे जाएं और जाकर के गोलियां मार दें और बमबारी कर दें, उसको अलग थलग करना पड़ेगा कूटनीति के एतबार से। अब ऐसे समय में चलिए, तो खैर जंग की बातें हो गई, लेकिन मैं देश के अंदर आपको लेकर चलना चाहता हूं। तो बिहार का इलेक्शन फिर क्या मायने रखता है? हो सकता है कि भाई जंग का माहौल है, लिहाजा इलेक्शन नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। भाई अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा में क्या कहा कि मैं किस मुंह से स्टेटहुड की बात करूं, पूर्ण राज्य की बात किस मुंह से करूं, मुझे शर्मिंदा कर दिया इस झगड़े ने, इस दंगे ने, इस नरसंहार ने, इस हमले ने। अब तो केंद्र के पास पूरा जवाब है कि भाई आप देखिए क्या क्या दंगे हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, लिहाजा आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। जाहिर है, अच्छी बात भी है, केंद्र अपने हाथों में ले। उसी को, चूक को बताने का जब आप काम करते हैं तो आप चैनलों पे बैन लगा देते हैं, आप लोगों की ज़बानों पे ताला लगाते हैं, FIR करा देते हैं आप। खैर, तो मैं आपको बताने कुछ और आया हूं दोस्तों कि लगे हाथ ये वाला काम भी हो सकता है, जो बिहार का चुनाव पीछे चला जाए, बंगाल का भी चला जाए, केरल का भी चला जाए, ये आसपास ही है सभी है, 26 और 27 में होने सारे इलेक्शन, ये उत्तर प्रदेश का भी चला जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मामला ना हो जाए। सीरिया के अंदर जो जुलानी आया है, अल शरा, पहले किसी ज़माने में अल नुसरा और ISI, मैंने पता नहीं कौन कौन से, वो अल कायदा का बंदा था। इराक़ के अंदर उसने बड़ा नरसंहार किया है, बल्कि इराक़ का MP कल उसके बारे में लॉ सूट फाइल कर रहा है कि इसने यहाँ नरसंहार किया है। खैर हुआ यूँ कि जब वो सीरिया पर आकर उसने कब्ज़ा किया, अब जाहिर सी बात है एक गोली चले बिना कब्ज़ा हो गया था।
तो उसके अंदर कोई ना कोई ताकतें तो शामिल थी। बशरुल असद जो था सीरिया का प्रेसिडेंट, जो बड़ा जुल्म कर रहा था, वो भाग गया रातों रात, तो बिना एक गोली चले वहाँ काम बन गया। तो उसने आकर के कहा कि मैं चुनाव कराऊंगा। फिर थोड़े दिन बाद बोला नहीं साहब मैं संविधान बना दिया है। फिर उसके बाद बोला मैंने कैबिनेट भी बना दी है, और कैबिनेट में उन्होंने दुरूज मुसलमान, ईसाई भी और तमाम लोग, अरबी भी, सारी कम्युनिटी के लोग शामिल कर लिए और बोला 5 साल का संविधान बन गया है, अब 5 साल तक तो मैं रह लूँगा। 5 साल के बाद करा, पहले तो बोल रहा था 3 महीने रहूँगा, फिर बोला 5 साल बाद देखेंगे। अभी फ़िलहाल ज़रा देश के हालात हैं। सीरिया के लोग समझते भी कि भाई नया कानून बना है, नया आदमी आया है, अभी इलेक्शन का माहौल है भी नहीं वहाँ, वाकई सही बात है। तो लिहाजा 5 साल तक के लिए वो फिर काबिज हो गया। ये मैंने मिसाल दी आपको। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध की स्थिति में बिहार का चुनाव तो बहुत छोटी चीज़ है, बंगाल का चुनाव तो बहुत छोटी चीज़ है। सबको ख़त्म करके, अरे फ़िलहाल मामला दूसरा है, मोदी जी ही रह लें, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर लेंगे बाद में 5-7 साल बाद। ये लोग अपनी बातों में कह रहे हैं, देश के बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं। कोई मुझसे पूछेगा मैं उनका नाम बता दूंगा जो उन्होंने इशारे दिए इस तरफ। ये मेरे ही पेट की, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है दोस्तों। मैं तो सिर्फ सोच सकता हूं कि ऐसा संभव है, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। पुतिन जो है बराबर में वो ला हयात नहीं ता हयात तक प्रेसिडेंट बना रहेगा। बहुत पहले मैं कहीं काम किया करता था, तो किसी नेता ने या किसी जगह मैंने खबर बनाई कि क्या पुतिन की तरह बनना चाहते हैं मोदी जी। दोस्तों बात यह है, आप तो कुछ और सोचते हैं, मैं तो कुछ और सोचता हूँ, वो कुछ और सोचता है। अरे सबसे ऊपर वाला नहीं, मोदी जी वाली जमात कुछ और सोचती है। आप सोचते हैं बिहार के अंदर पोस्टर बैनर लगवा देते हैं, नीतीश होंगे, नीतीश का लड़का कह रहा मेरे पिताजी को बना दो, चिराग पासवान कह रहा साहब मैं केंद्र से वहाँ सेवा। कुछ और सोच रखा है। उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, उसने लिखा था मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर मैंने कुछ और ही तदबीरें। मोदी जी तो कुछ और ही सोचे बैठे हैं भाई। ये युद्ध हुआ नहीं, सारे इलेक्शन पर फिर जाएगा पानी। अब लालू प्रसाद के लड़के जो मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी जो धमाधम बिहार के दौरे कर रहे हैं, बैठ जाइए शांत। अरे रुको ज़रा, सुना नहीं आपने, वो रुको ज़रा, मतलब जवाब देने से पहले। तो मोदी जी कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं। अब कल खबर ये आई कि वो मोहन भागवत से भी मिले। एक पत्रकार लिख रहे थे हिमाचल के कि मोहन भागवत से क्यों मिले, झगड़ा तो उनसे है पाकिस्तान से, मोहन भागवत का क्या ताल्लुक है। हाँ, सेना के अध्यक्ष बुला लिए, सब लोग बुला लिए, सारी बात ठीक है, लेकिन मोहन भागवत क्या करेंगे? अपने 60 लाख मेंबर्स बताता, कोई 3 लाख बताता, कोई 7 लाख। क्या लाठी लेके जाएंगे वो? नहीं, वो सुबह सुबह शाखा में आ जाते हैं बस। इतने इतने मोटे मोटे पेट हैं उनके, नेकर पहन लेते हैं, अजीब सी मतलब टोपी वोपी पहन के बस अपना थोड़ा सा कर लेते हैं व्यायाम। ऐसा नहीं है कि वो सीमा पे लड़ेंगे, मतलब पता नहीं क्या मशवरा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, संभावना ये है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है तो फिर ये इलेक्शन भूल जाइएगा, बिहार वगैरह के सब, वो आगे के भी भूल जाइएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।